और वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में फिजिकल वेरिफिकेशन और टेक्नोलॉजी में कोई बराबरी हो नहीं सकती। आखिर जमीनी स्तर पर घर घर जा करके जो काम बीएलओ कर सकता है, और वो काम एक कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई मोबाइल ऐप कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है वो 20 साल से भी पुरानी फिजिकल वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन पर आधारित है। यानी 2003 वाली पुरानी वोटर लिस्ट को डिजिटाइज कर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर से मैप किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर के कारण करोड़ों की संख्या में वोटर संदिग्ध मान लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग मुख्य तौर पर 2 स्तरों पर एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है पुरानी फिजिकल वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन पर आधारित मैपिंग सॉफ्टवेयर, जिसपे 2003 की वोटर लिस्ट के बेसिक डिटेल को एन्यूमरेशन फॉर्म में भरे गए डिटेल से मिलान किया जाता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से वेरीफाई करता है। पहले स्तर पर मैपिंग के लिए पुरानी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटाइजेशन में जल्दबाजी में किया गया। डिजिटाइजेशन की क्वालिटी जांचने के लिए व्यापक टेस्ट नहीं किए गए, यानी ये चेक नहीं किए गए कि कंप्यूटर पुराने रिकॉर्ड्स को ठीक से पढ़ पा रहा है या नहीं और मतदाताओं के इनपुट से मैच कर पा रहा है या नहीं। अगर कंप्यूटर पुरानी वोटर लिस्ट में लिखे अक्षरों को सही से नहीं पढ़ पाया तो इससे गलतफहमी होने का खतरा था। दूसरी तरफ बीएलओ को भी नई गणना फॉर्म से डेटा टाइप करके ईसीआई के डिजिटल डेटाबेस में डालने को कहा गया था, जिससे दूसरे स्तर पर गलती होने की आशंका बढ़ गई। ऐसी बड़ी खामियों के बावजूद चुनाव आयोग का वोटर रजिस्ट्रेशन का जुगाड़ चलता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि सॉफ्टवेयर ने बड़ी संख्या में वोटर्स को संदिग्ध सूची में डाल दिया। इससे करोड़ों की संख्या में वोटर संदिग्ध हो गए। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि इलेक्शन कमीशन घबरा गया। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर में बार बार बदलाव करता रहा। इससे संदिग्ध मामलों की संख्या कम होती गई। पश्चिम बंगाल में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बनी एक लिस्ट में 1.31 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध चिन्हित किया गया, जबकि बार बार बदलाव के कारण 2 जनवरी तक ये संख्या घटकर 95 लाख रह गई। यानी सॉफ्टवेयर में बार बार बदलाव के बाद संदिग्ध वोटर्स के आंकड़े में 34 लाख की कमी आ गई। हालांकि इस बारे में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने जिन 34 लाख मामलों को संदिग्ध माना था उन्हें कैसे वेरीफाई किया गया। राज्यों के ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से कुछ हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस सॉफ्टवेयर ने वोटर्स को 2 दशक पुरानी लिस्ट से मैप करने में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर रेड फ्लैग कर दिया। सॉफ्टवेयर ने उन सभी मामलों को संदिग्ध या रेड फ्लैग कर दिया जहां एक ही पूर्वज से यानी 2003 की वोटर लिस्ट वाले एक अकेले पूर्वज से 6 से ज्यादा वोटरों ने खुद को जोड़ा था। वोटर और उसके माता पिता के बीच उम्र का फर्क 15 से 45 साल की रेंज के बाहर था। जिस दादा दादी नाना नानी का नाम लिया गया वो वोटर से 40 साल से कम बड़े थे। रिश्तेदार का नाम और 2003 के वोटर रोल में दर्ज नाम में कोई मिसमैच था और वोटर का जेंडर यानी लिंग दिए गए नाम से मेल नहीं खाता। दिसंबर के मध्य तक चुनाव आयोग का निर्देश बिल्कुल साफ था, सिर्फ अनमैप्ड मतदाताओं को ही समन भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही नया साल शुरू हुआ, चुनाव आयोग ने अपने नियम ही बदल दिए। पश्चिम बंगाल में वे मतदाता भी शामिल कर लिए गए जिन्हें आयोग के सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक गड़बड़ियों के लिए फ्लैग किया था। फिजिकल एन्यूमरेशन फॉर्म भर जाने के बाद बीएलओ को सारी जानकारी फॉर्म से लेकर ईसीआई के डिजिटल डेटाबेस में बीएलओ ऐप के जरिए टाइप करनी होती है। संभावित गलतियां पकड़ने के लिए यही चुनाव आयोग का नया एल्गोरिदमिक चेक शुरू होता है। मिसाल के तौर पर कोई वोटर कहे कि उसका पिता BN राव 2003 की वोटर लिस्ट पे था, लेकिन पुरानी लिस्ट में भानुनाथ राव है, तो चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर इसे रेड फ्लैग कर देगा, यानी संदिग्ध मान लेगा।
चुनाव आयोग के मुताबिक जब किसी भी मतदाता के अधिकार पर शक होता है तो उसे ग्राउंड वेरिफिकेशन और चुनाव अधिकारियों की तरफ से विधानसभा स्तर पर औपचारिक सुनवाई के जरिए सुलझाने का नियम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आयोग ने अपने अधिकारियों और बीएलओ को लिखित रूप में बताया ही नहीं कि सॉफ्टवेयर से पैदा हुए शक को दूर करने के लिए मतदाताओं की तरफ से कौन-कौन से सबूत काफी होंगे। ये जिम्मा बूथ लेवल ऑफिसर्स और विधानसभा स्तर के चुनाव अधिकारियों पर छोड़ दिया गया कि वो अपने विवेक से काम करें, न कि किसी तय प्रोटोकॉल के आधार पर। क्लियर गाइडलाइन न होने के कारण ग्राउंड पर बीएलओ रिलेटिव को सिर्फ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स तक ही समझ रहे हैं। जो वोटर ये रिश्ता साबित नहीं कर पाते उन्हें अनमैन्ड मार्क कर दिया गया। मतलब उनका पिछली एसआईआर की वोटिंग लिस्ट से कोई लिंक नहीं मान लिया गया। तो फिलहाल इतना ही। रोज एक नए सच का वायदा, जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आपको छोड़ जाते हैं